भाग 1 कंपनी का शासन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यह था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेख नहीं आया कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंशियल के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उत्तम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। नंबर 1, इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। नंबर 2, इसमें निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षक की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नाम से एक नए निकाय का गठन किया। इस प्रकार द्विवेदी शासन व्यवस्था की शुरुआत इस अधिनियम के अंतर्गत की गई। नंबर 3, नियंत्रण बोर्ड को जा सकती थी। क्या ब्रिटिश नियंत्रण भारत के सभी नागरिक सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षक एवं नियंत्रण करें? इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहले, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर किया गया।